उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के निधन से देश भर में शोक की लहर है। आपको इस बात की जानकारी कब लगी और किस तरह से आज उनके मां के जाने को आप देख रहे हैं सर? आज सुबह ही जब प्रातः ही इस प्रकार के समाचार टेलीविजन पर आए तब मालूम पड़ा और मैं समझता हूँ कि हीराबा आज इतिहास के पन्नों में जरूर समा गई, पर उन्होंने एक ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया, ऐसे संस्कार को जन्म दिया। कहते हैं कि माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। उन्होंने जिस प्रकार के संस्कार और जिस प्रकार की जीवटता और जिस प्रकार का सेवा का जज्बा दिया विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के जीवन के अंदर बाल्यकाल में, आज उसी के आधार पर पूरे विश्व में एक विराट नेतृत्व खड़ा है। आज उनका निधन निश्चित तौर पर एक विचार की जननी का निधन है और इस मौके पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि हर मौके पर चाहे शपथ लेने का अवसर हो, चाहे कोई और अवसर हो, अपनी माँ से निरंतरता से मिलना। और बड़ी बात यह है कि जहाँ हीराबा विराजते थे, आज तक वहाँ के आसपास के लोगों को कभी उनका एहसास नहीं हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ के रूप में नहीं, एक उसी तरह उस सोसाइटी के अंदर उसी तरह के वात्सल्य के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया। इस सादगी के लिए भी दुनिया उन्हें लंबे समय तक जानेगी। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते जिस तरह से अपनी मां के साथ रहे हैं, खास लगाव उनके साथ था। अक्सर जब भी समय मिलता था व्यस्तता के बीच तो अपनी मां से मिलने के लिए भी पहुंचा करते थे, लेकिन आज जब हमारे बीच में वो नहीं है तो तस्वीरें आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से, जिस तरह से एक आम बेटा अपनी मां के चले जाने पर उन्हें अर्थी में उनके कंधा देता है, उस तरह से वो तस्वीरें भी सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को कंधा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक संस्कारों की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जीवन को एक साधारण भारतीय के रूप में जिया है, कभी एहसास नहीं हुआ और आडंबरों से दूर रहे। इसलिए आज जो भी हमारी संस्कारों की क्रिया प्रक्रिया उसमें एक पुत्र को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को नहीं देख रहे हैं, ये अपने आप में एक संदेश है। आपने देखा होगा जिस तरीके से वो कंधा भी दे रहे हैं, जिस तरीके से वो उस भावहीन होकर चल रहे हैं। और ये एक संस्कारों की बात है और सामाजिक संस्कार जिस प्रकार के हैं उसी आधार पर उन्होंने किया। ये एक अनुपम लोगों को संदेश है। जी सर, उनकी मां का जीवन जैसा रहा है, त्यागपूर्ण तपस्वी का जीवन रहा और जिस तरह से सरलता के साथ अपने जीवन को जिया, वो कितना प्रेरणादायक हम सभी के लिए, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे प्रेरणा ली बल्कि हम सभी के लिए भी एक तरह से प्रेरणादायक उनका जीवन जैसा रहा है। देखिए, जिस प्रकार के जीवन के बारे में उनके जानकारी मिली, आज भी उनके आस पड़ोस के जो लोग बाग हैं वो ये कहते हैं, प्रभु में लीन रहना, लोगों की चिंता करना, एक वात्सल्य और एक साधारण व्यक्ति के जीवन को तरह जीना, ये बात जो हीराबा ने अपने जीवन में की, ये भी एक अनुपम देश के लिए संदेश है। साधारण व्यक्ति के तौर पर, साधारण नागरिक के तौर पर, ईमानदार नागरिक के तौर पर, प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले एक वरिष्ठ मातृत्व के तौर पर उन्होंने जीवन जिया। ये अपने आप में एक आडंबर रहित जीवन की ओर बढ़ने के लिए जो उन्होंने काम किया, प्रेरणादायक है। जी सर, आज इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूं तो पूरा देश ही खड़ा हुआ है और जो ये दुख की घड़ी प्रधानमंत्री पर आन पड़ी है, इसके बावजूद भी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कार्यक्रम में आज शामिल होने वाले थे उनमें वर्चुअली जुड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। देश राष्ट्र सेवा, देश के प्रति काम करने का पहला काम देश के प्रधान सेवक ने सिद्ध कर दिया कि वो देश के प्रधान सेवक हैं। इस प्रकार के अवसर पर भी अगर वो वर्चुअली जुड़ते हैं, माँ एक ऐसा शब्द है जिसको हर व्यक्ति जब मुंह में बोलता है तो भाव ऐसे बढ़ जाते हैं। माँ के निधन पर भी वो अपने राष्ट्र की सेवा के और उस कर्तव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ी प्रेरणा की बात को हो नहीं सकती।